जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी चौथ माता की कथा और विनायक जी महाराज की कहानी सुनेंगे। आज भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी है। भादवा की चौथ को बधूड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत रखा जाता है और बधूड़ी चौथ माता की कहानी और बहुला गाय की कहानी को सुना जाता है। इसके साथ ही विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी इस चौथ का व्रत कर सकती हैं। स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। आज हम आपके लिए 2 भादवा की चौथ माता की कहानी लेकर आए हैं। इसी के साथ अंत में हम श्री कृष्ण की लीला और बहुला गाय की कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए भादवा की चौथ माता की जय। प्राचीन काल में किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहा करता था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने के चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ियाँ रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को चढ़ाती थी, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बन रहे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आका लेता जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आका पूर कर बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा, उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बगेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आका पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा था जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, हे बुढ़िया माई, अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकाते थे।
उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आका पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए। अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आके दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया था और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आके पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तू ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करा दी और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे बेटे बहू आए। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे ही सब पर कृपा बनाना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। तो ये थी भादवा चौथ माता की पहली कहानी। अब सुनते हैं भादवा चौथ माता की दूसरी कहानी को। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर पर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, हे माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने बोला कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा, तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिता के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और बिंदायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला
कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगी और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फिर वह फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की डाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो सुई बनाई थी उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा हुआ था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून पड़ा हुआ है तो वह चिल्लाने रोने चीखने लगी और बोली, ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का धन्यवाद किया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो चौथ माता की जय। तो ये थी चौथ माता की दूसरी कहानी। अब हम श्री कृष्ण की लीला और बहुला गाय की कहानी को सुनेंगे। बहुला चौथ निसंतान को संतान प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। इसके प्रताप से व्रती को धन की कभी भी कमी नहीं होती। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर गाय और बछड़े की भी पूजा करती हैं। रोटी पर घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाती हैं। कथा सुनने के बाद गाय और बछड़े की पूजा कर सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। तो आइए हम कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला का रूप धारण किया था और नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई थी। कृष्ण बहुला से बहुत स्नेह करते थे। एक बार उन्होंने बहुला की परीक्षा लेने की सोची। एक बार वन में बहुला चर रही थी, तभी श्री कृष्ण ने शेर बनकर उसके सामने आ गए। बहुला बहुत डर गई। शेर बहुला की तरफ बढ़ा तो बहुला ने हिम्मत करके उससे बोला कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है
उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी। शेर नहीं माना। तभी बहुला ने उसे सत्य और धर्म की शपथ लेकर जाने के लिए अनुमति मांगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और फिर जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम परीक्षा में सफल रही बहुला। आज के बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर तुम्हें गौ माता के रूप में जो भी पूजेगा उसके पास सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की कमी नहीं होगी। ये थी बहुला गाय माता की कहानी। बोलो बहुला गाय माता की जय। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हमने बधूड़ी चौथ माता की कहानी और बहुला चौथ व्रत की कहानी को सुना है। इन कहानियों को सुनने से या पाठ करने से सभी पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में चौथ माता की जय जरूर लिखें। ऐसी ही और व्रत की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।